कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद में सभी श्रोताओं का स्वागत है। आपके पत्रों के साथ हाजिर हूँ मैं आकांक्षा सिंह और हमारे साथ अरुण पांडे। आप सभी को और अरुण जी आपको भी नमस्कार। श्रोताओं को और आकांक्षा जी आपको भी नमस्कार हमारी ओर से। और इससे पहले कि हम लोग बहुत सारे जो मेल आए हुए हैं वो पढ़ना शुरू करें, क्योंकि इसी हफ्ते अब 1 जून वो तिथि है जब हम सबको मतदान करना है। तो आरंभ में अपने श्रोताओं से ये अपील कर दें, हालांकि हम लोग सभी कार्यक्रमों में कहते हैं कि मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, और बहुत ही जो मशहूर स्लोगन है कि पहले मतदान फिर जलपान, इसका प्रयोग जरूर करें, क्योंकि गर्मी भी बहुत तेज है। तो आप अर्ली अगर आप जाएंगे मतदान के लिए तो बहुत सी सहूलियत होगी, दिन भर फिर आप बाकी कामों के लिए खाली रहेंगे। बिल्कुल, तो आखिर तक इंतजार क्यों करना, सवेरे सवेरे ही ये शुभ कार्य निपटा लिया जाए। तो हम सबके लिए बहुत ही जिम्मेदारी है, लोकतंत्र का महापर्व है और एक अरसे से हम सब ये अपील कार्यक्रमों में करते आ रहे हैं। तो आज वो वक्त है कि इस कार्यक्रम के जरिए हम लोग आपसे ये निवेदन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बड़ी पते की बात कही है अरुण जी आपने, और पते की बात हो गई है। उसके बाद हमारे जो मेल आइडिया ने मेल के पते पर जो बहुत से मेल आए हुए हैं, अब ये बारी है कि हम श्रोताओं को और इंतजार न करवाएं और उनके मेल पढ़ने का सिलसिला शुरू करें। जी, तो ये पहला ईमेल जो आया है ये नीरज त्रिपाठी, इनके साथ हैं आर्या त्रिपाठी, बाघाड़ा सोनारपुरा वाराणसी से। जी कह रहे हैं कि स्वरबेला में प्रस्तुत कवि सम्मेलन में कवि अत्रि भारद्वाज और हरिओम मिश्र और अन्य कवियों की जो प्रस्तुति थी बेहद अच्छी लगी। और इसके अलावा इनका पूछना है कि रात में यानी बुधवार रात में अपने आरोग्यम का प्रसारण क्यों बंद कर दिया। पहले तो जो आपको कवि सम्मेलन और स्वरबेला में कवियों की प्रस्तुति पसंद आई, आपकी बधाई उन तक पहुंच रही है। और रही बात आरोग्यम कार्यक्रम के पुनर्प्रसारण की जो हम लोग बुधवार को कर रहे थे, तो हाल में जो परिवर्तन हुए हैं जिसके तहत अब 9:30 से 10 बजे तक हम छायागीत कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं। उसके बाद 10 बजे वो कार्यक्रम है जो उस वक्त आते थे। तो नया जो फिक्स पॉइंट चार्ट हमारा है उसमें फिलहाल आरोग्यम एक बार ही रविवार को 11:30 बजे है, और अभी तो यही व्यवस्था है। तो आप आरोग्यम कार्यक्रम में भाग लें और उसे सुने। और साथ ही मंगलवार को दिन में 2:30 पर कोई अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत करें, जैसे सोमवार, बुधवार और अन्य दिनों में करते हैं। अगर कोई कार्यक्रम नहीं है तो एक ही कलाकार को मंगलवार को भी प्रसारित कीजिए, जैसे 2 दिन एक ही फिल्म या 2 दिन कुछ बातें कुछ गीत होता है। ये कहें कि उस दिन मंगलवार को 2:30 बजे होते हैं कार्यक्रम में गीत सुहाने तराने के अंतर्गत। तो जो सुहाने तराने होते हैं उनका भी आनंद लें, क्योंकि गीत तो आपको पुराने अच्छे अच्छे सुनने को मिलते हैं और फिल्म संगीत का ही कार्यक्रम है। कोई जरूरी नहीं कि फिल्म संगीत का हर कार्यक्रम एक ही कलाकार हो या एक ही फिल्म से हो। तो फिल्मी गीतों का वो समय है, गीत आपको पुराने उस दौरान सुनवाए जाते हैं जो सदाबहार गीत होते हैं। तो उनका भी आनंद लीजिए, क्योंकि फिर वही हो जाएगा कि फिर आप में से ही श्रोता कहेंगे कि 3 दिन आपको एक ही कलाकार हो गया, 3 दिन एक ही फिल्म से। तो सुहाने तराने कार्यक्रम का भी अपना एक मिजाज है और उसमें गाने हम लोग बहुत ही चुनकर आपके लिए लेकर आते हैं, उनका आनंद लीजिए। और फिलहाल तो यही व्यवस्था है, भविष्य में कोई गुंजाइश बनी तो हम लोग जरूर आपकी सलाह पर विचार करेंगे। बिल्कुल, और ये गुजारिश कर रहे हैं कि कुछ बातें कुछ गीत इस कार्यक्रम में एक दिन परिवार और उसके महत्व के बारे में जानकारी दें और गीत बजाएं। जी, तो अगर आप नियमित रूप से इस कार्यक्रम को सुनेंगे तो बहुत सारे विषय उसमें उठाए जाते हैं, और हमें लग रहा है बीच बीच में संयुक्त परिवार और जो परिवार दिवस वगैरह होते हैं उसमें परिवार की अहमियत पर भी कार्यक्रम होते हैं। नियमित रूप से आप कार्यक्रम सुनेंगे तो आपको इस विषय पर भी कार्यक्रम सुनने को जरूर मिलेगा। और इन्होंने जिक्र किया है एक ही कलाकार इस कार्यक्रम का, जिसमें अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के बारे में जानकारी दी गई थी और उनके फिल्मों के खूबसूरत गीत बजाए गए थे। ये कार्यक्रम इन्हें अच्छा लगा। साथ ही गुड मॉर्निंग बनारस में मतदान और लोकतंत्र के बारे में जानकारी दी गई थी। तो इसके लिए आकाशवाणी वाराणसी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको ये तमाम कार्यक्रम पसंद आए इसके लिए हम आपको इस मेल के लिए शुक्रिया कह रहे हैं। आपके अगले ईमेल का इंतजार रहेगा। आपकी जो सलाह और सुझाव है उन्हें हमने नोट कर लिया है। और अगला ईमेल जो है अरुण जी, वो हम तक पहुंचा है पहाड़िया अशोक विहार कॉलोनी फेज 2 वाराणसी से। लिखने वाले हैं अनिल कुमार गुप्ता गोंड, इनके साथ रमा गुप्ता गोंड। जी, ये कह रहे हैं कि वाराणसी एफएम जब से शुरू हुआ है अपार हर्ष की अनुभूति महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा लगा। बहुत समय से हम ये चाहते थे कि दिन में 3 से 5 का जो समय है मीडियम वेव पर कोई प्रोग्राम उपलब्ध नहीं होता था। ये अच्छा आपने कहा कि मीडियम वेव का जो चैनल है उस पर भी बहुत सारे श्रोता हैं जिनके पास आज भी ट्रांजिस्टर है, रेडियो है और उस पर वो कार्यक्रम सुनते हैं। तो एफएम और ऐप और डीटीएच के अलावा मीडियम वेव पर भी उन्हें अब 3 से 5 बजे का समय खाली
खाली नहीं रहेगा और नियमित रूप से वो कार्यक्रम सुनेंगे। विविध भारती से भी हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम होते हैं, उनका वो आनंद ले पाएंगे। और पिछला जैसा कि नाटकों का जिक्र होता है, तो शनिवार रविवार को जो वहां से नाटक होते हैं नाट्य तरंग के अंदर, उनका भी हमारे श्रोता आनंद और लुत्फ ले सकते हैं। जी बिल्कुल सही बात कही अरुण जी आपने। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि श्रोताओं की जिज्ञासा और उनकी प्रतिक्रिया के संतुष्ट एवं संतोषजनक उत्तर अरुण जी जिस तरीके से देते हैं बहुत ही प्रभावित करते हैं। साथ ही एक निवेदन किया है इन्होंने जी कि कुछ पुराने और लोकप्रिय कार्यक्रम जो शनिवार शाम 7 बजे से 7:15 तक आते थे, उनको भी नए प्रारूप में कार्यक्रमों में शामिल करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। थोड़ा सा शाम का समय फिलहाल ये हो गया है कि चुनाव संबंधी बहुत सारे प्रसारण आ रहे हैं। भविष्य में इन कार्यक्रमों में जरूर तब्दीली होगी और तब आपकी जो सलाह है, पहले के जो हमारे 15-15 मिनट के तमाम कार्यक्रम थे, वो हो सकता है कि वहां पर आपको सुनने को मिले। जी बिल्कुल। साथ ही इन्होंने आरोग्यम का जिक्र किया है कि वो उस कार्यक्रम का जो स्वरूप है वो भी इन्हें लुभा रहा है और इन्होंने दिल से धन्यवाद दिया है आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र के निदेशक श्री राजेश कुमार गौतम जी को। बिल्कुल, तमाम जो हमारे कार्यक्रम होते हैं उसमें श्री राजेश कुमार गौतम जी जो कार्यक्रम प्रमुख हैं, उनका मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होता है और उनका भी ये प्रयास होता है कि श्रोताओं तक अच्छे से अच्छे और नवीन शैली में तरोताजा प्रोग्राम पहुंचे और श्रोता उन्हें पसंद करें। आरोग्यम कार्यक्रम की जहां तक बात है, तो श्रोताओं को ये बता दें कि कार्यक्रम की जब भी सूचना हम आपको देते हैं, कई बार 1-2 दिन पहले ही दे पाते हैं, तो जरूर हमारे कार्यक्रम सुने सुबह के समय खासतौर से, और आपको जरूर हमें कॉल करें आरोग्यम कार्यक्रम में। कार्यक्रम की सफलता आप लोगों के फोन कॉल से ही है। तो इस पत्र के लिए इन्हें धन्यवाद देते हैं और अगला ईमेल उठा लेते हैं। जी बिल्कुल। जो आया है जमानिया गाजीपुर यूपी से और लिखने वाले हैं हमारे नियमित श्रोता सुरेश जायसवाल, इनके साथ उर्मिला, दीपक और स्वाति। जब भी जमानिया गाजीपुर का जिक्र आता है तो हमारे ये श्रोता सुरेश जायसवाल जी बिल्कुल सपरिवार वर्षों से कई दशक से कार्यक्रम सुनते हैं, उनका बिल्कुल जहन में ख्याल आ ही जाता है। कह रहे हैं कि 21 अप्रैल को आज इतवार है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत झलकी सुधार सुनी, बेहद पसंद आई। इसके अलावा 28 अप्रैल को आज इतवार है, कार्यक्रम के अंतर्गत गुलाब सिंह का लिखा और वरुण श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तुत जो झलकी थी हो जाने दो शादी, ये सुनी, भरपूर मनोरंजन हुआ। इसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाई। आज इतवार है, कार्यक्रम आप नियमित रूप से सुनते हैं और ये तमाम झलकियां आपको आज भी गुदगुदाती हैं और आपको पसंद आती हैं, ये जानकर हमें बहुत अच्छा लगा। साथ ही इन्होंने जिक्र किया है लोकरंग कार्यक्रम का उसी दिन के, जी, जिसे प्रस्तुत किया था अरुण जी ने। उसमें लल्लन सिंह गहमरी का पूर्वी सुना, दिल को छू गया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और ये जिक्र कर रहे हैं एक ही फिल्म से इस कार्यक्रम का, जिसमें राजा हिंदुस्तानी पर केंद्रित जो कार्यक्रम था बहुत अच्छा लगा। 7 मई को गुड मॉर्निंग बनारस की प्रस्तुति इन्हें भा गई, जी, जिसमें मनमोहक गजलें सुनकर दिल खुश हो गया। तो ये तमाम हमारे साथी जो आपको कहकशां, गुड मॉर्निंग बनारस, एक ही कलाकार एक ही फिल्म से ये कार्यक्रम बहुत ही परिश्रम से लेकर के आते हैं और इसमें भी हमारे कार्यक्रम प्रमुख महोदय का मार्गदर्शन, उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। तो इन तमाम प्रस्तुताओं को आपकी ये जो प्रशंसा है और भी बल देगी और प्रेरणा देगी कि वो बेहतर से बेहतर कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए। साथ ही इन्होंने जिक्र किया है 7 मई के कार्यक्रम का, जिसमें इन्होंने बातचीत सुनी थी, डॉक्टर नीलू सिंह से की गई ये बातचीत थी। विषय था संतुलित आहार का महत्व। बेहद ज्ञानवर्धक लगी इन्हें। गर्मी के इस मौसम में क्या खाएं और क्या न खाएं जो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान होने से बचाए, इसके लिए आकाशवाणी वाराणसी को बधाई। जो भी समसामयिक विषय होते हैं और मौसम के अनुरूप होते हैं, ये तमाम जो कार्यक्रम है, आपको वो गृहलक्ष्मी हो, अंगनैया हो, कृषि जगत हो, इन सभी कार्यक्रमों में आपके लिए उपयोगी भेंट वार्ताएं हम लोग लेकर आते हैं। ये आपको जानकारी पसंद आई, आपकी बधाई विशेषज्ञ तक पहुंच रही है। अरुण जी, इस पत्र में अभी कुछ और भी है और वो शिकायत है। हाँ, तो हम ये कहें सुरेश जी, शिकायत आप सबसे पहले लिखा करें, उनका हम लोग उसी तरह स्वागत करते हैं जैसे तारीफों का करते हैं। शिकायत इनको ये है कि 7 मई को फरमाइशी गीत एक्सप्रेस, जिसे जो प्रस्तोता थी, उन्होंने कार्यक्रम जो पेश किया बहुत ही बोरियत और निराशापूर्ण लगा, क्योंकि उस दिन मैंने 12 मैसेज किए, हर गाने के लिए मैसेज भेजता रहा, लेकिन मेरा एक भी मैसेज नहीं शामिल हुआ। जबकि अन्य लोग जो भी प्रोग्राम पेश करते हैं, एक गाने के लिए सिर्फ एक मैसेज भेजता हूँ, वो शामिल हो जाता है। बिल्कुल, हम अपने सभी श्रोताओं का ख्याल रखते हैं और अब तो देश दुनिया के बहुत सारे श्रोता हैं जो हमें व्हाट्सएप करते हैं, ईमेल भेजते हैं, तो हर किसी का प्रतिनिधित्व कार्यक्रम में हो और वो प्रतिदिन जो हमारे यहाँ फरमाइशी कार्यक्रम है पूरे 1 घंटे
घंटे के हैं, तो उसमें बहुत सारे श्रोताओं को अवसर मिल ही जाता है। और आप तो हमारे बहुत ही पुराने और नियमित श्रोता हैं, फिर भी हम लोग आपने जिस प्रस्तुति और तिथि का उल्लेख किया है उन तक आपकी ये शिकायत पहुंचा देंगे और भविष्य में ऐसा न हो, इसका हम लोग आपको भरोसा दिलाते हैं। बिल्कुल। साथ ही इन्होंने आगे भी कुछ बात कही है कि 8 मई को जो फरमाइशी गीत एक्सप्रेस प्रस्तुत किया गया था, वो प्रस्तुता का जो अंदाज था वो इन्हें बेहद पसंद आया। हालांकि इस दिन मेरा ईमेल शामिल नहीं हुआ, लेकिन प्रोग्राम पेश करने का अंदाज बहुत प्यारा था। ये चीज है कि अगर कार्यक्रम बहुत अच्छा हो तो भले ही उसमें सहभागिता न हो। हमारे यहाँ हेलो फोन इन फरमाइश कार्यक्रम भी है, बहुत सारे श्रोता हैं जिनके कॉल नहीं लग पाते हैं, लेकिन फिर भी वो उस कार्यक्रम को सुनकर खुश होते हैं, दूसरों की बातों को भी इंजॉय करते हैं। तो कार्यक्रम अच्छा हो तो आपकी शिकायत खुद ब खुद दूर हो जाती है। बहरहाल आपके इस मेल की जो तमाम बातें हैं वो हम लोगों ने नोट कर ली हैं और आपको आइंदा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बहुत शुक्रिया इस ईमेल के लिए। और अगला जो ईमेल है वो आया है रतिनाथ त्रिपाठी जी का, कोटवा कपिलधारा सराय मोहना वाराणसी से। जी। शुरुआत इन्होंने कुछ इस तरह की है कि जो विद्वान और अनुभवी होता है वो दिख ही जाता है। इन्होंने जिक्र किया है कि गांधी चर्चा के बाद अब विचार बिंदु में अरुण जी की सराहनीय प्रस्तुति बेहद भा गई। विचार बिंदु में अरुण जी ने डॉक्टर फादर कामिल बुल्के की सराहनीय कहानी और भी विषय जो प्रस्तुत किए हैं उसके लिए बेहद धन्यवाद। हमारा देश जो है वो ऋषियों, मुनियों, महापुरुषों से और उनके विचारों से बहुत ही भरा रहा है। इसीलिए हम लोग अपने देश को ये मानते हैं कि हमारे यहाँ से बहुत सारे विश्व बंधुत्व के विचार, मानवता के जो गुण हैं, मूल्य हैं, उनसे प्रचार परक विचार हमारे यहाँ महापुरुषों के रहे हैं। तो इन विभूतियों, महापुरुषों और हस्तियों के बारे में जानकारी आपको मिले विचार बिंदु कार्यक्रम के जरिए, यही हम सबका प्रयास है और ये सफल हो रहा है। आपकी ये जो तारीफ है वो इस बात की ताकीद करती है। हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं और इस तरह कार्यक्रम आप नियमित रूप से सुनते रहें, आपको और भी नए नए विषयों पर विचार बिंदु सुनने को मिलेगा। जी। साथ ही ये कह रहे हैं कि हेलो फोन इन फरमाइश में एक श्रोता है श्रवण जी, जो दिव्यांग है। बिल्कुल, श्रवण जी ने एक बार फोन किया था, प्राय नियमित हमारे श्रोता हैं और उनके अलावा भी और भी बहुत सारे श्रोता हैं जो वो अक्सर ये कहते हैं कि उन्हें ये परेशानी है, वो हमें मैसेज नहीं कर पाते, फोन नहीं कर पाते। तो रतिनाथ त्रिपाठी जी एक बहुत ही आदर्श उदाहरण है। उन्होंने तकनीकी पढ़ाई की, तो अगर कोई चाहे तो इच्छा शक्ति के जरिए आज भी ज्ञानार्जन कर सकता है और वो जानकारी हासिल कर सकता है और नई जो तकनीक है, टेलीफोन है, ईमेल है, उनका वो प्रयोग कर सकता है और ये जानकारियां आजकल उपलब्ध हैं। थोड़ा सा बस प्रयास करने की आवश्यकता है। तो जो भी हमारे इस तरह के श्रोता हैं श्रवण जी की तरह से, वो थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो वो भी तकनीक के साथ कदम मिला सकते हैं और जीवन में सफलता और खुशियों को उनका जो दरीचा है वो खोल सकते हैं और उनको खुशी मिलेगी जब वो इन उपकरणों का प्रयोग कर पाएंगे सामान्य व्यक्ति की तरह। बिल्कुल। आपसे ये कहेंगे कि कभी आपसे अगर हमारी हेलो फोन इन फरमाइश कार्यक्रम में बात होती है तो अब आप वो प्रक्रिया हमारे श्रोताओं को जरूर बता देंगे। उस कार्यक्रम में हम ये स्मरण रखेंगे और आप भी याद रखिएगा। तो उस कार्यक्रम के जरिए आपकी जो बात है, जो तरीका आप बताना चाहते हैं, वो श्रोताओं तक पहुंच जाएगी। साथ ही इन्होंने जिक्र किया है कि 18 मई को कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस में प्रस्तुता ने गलती से कहा कि भारत की पहली फीचर फिल्म 2013 में बनी थी। कभी कभी ऐसा हो जाता है। एक दो बार पहले भी कुछ तिथियों को लेकर के हमारे श्रोताओं ने कहा है, ये जानबूझकर नहीं होता और बहुत सुबह में एक जल्दबाजी में तैयारी करनी होती है। फिर भी कोई एक्सक्यूज नहीं है। आपकी ये जो शिकायत है हम लोग संबंधित प्रस्तुता तक पहुंचा देंगे और भविष्य में ऐसी गलती न हो इसका भरोसा दिलाते हैं। और हमारे श्रोता हमारे स्पष्ट उच्चारण का भी बेहद ध्यान रखते हैं अरुण जी। यहाँ शिकायत इन्होंने की है कि व्हाट्सएप फरमाइश में बार बार कहते हैं कि फला का SMS आया है। एक दिन इन्होंने रेडियो ऑन किया तो लगा कि आज नेटवर्क ठीक नहीं है और SMS इन्होंने बाद में भेजा। पता चला कि जो प्रस्तुता थे वो बार बार SMS हाँ, ये है कि इन दिनों हमारे यहाँ SMS वाले कार्यक्रम हमारे यहाँ से या विविध भारती से पहले हुआ करते थे। जब कोड होता था हम लोग का, उस पर लोग कोड के जरिए फरमाइश भेजते थे। आजकल तो व्हाट्सएप और ईमेल पर मैसेज आते हैं, यानी व्हाट्सएप संदेश हैं और ईमेल के मैसेजेज हैं, तो उन्हें SMS नहीं कहना चाहिए। फिर भी कुछ हमारे साथियों ने ऐसा एक दो बार किया है और इस बात को हम लोगों ने भी महसूस किया और उनको ये बात बताई है कि ये SMS के कार्यक्रम नहीं है, ये व्हाट्सएप संदेश है। लेकिन आपने सही कहा कि एक दो बार ऐसा SMS कहा गया है कार्यक्रम के दौरान। कानून और हम कार्यक्रम सुना, बहुत दिन बाद सुनने को मिला, अच्छा लगा।
कई बार इस तरह के जो प्रोग्राम है वहां पर रिले आ जाता है, और इन दिनों ऐसा चुनाव से संबंधित कार्यक्रम भी आ रहे हैं, इसलिए भी हो रहा है। लेकिन जब भी ये चीजें आपको इनकी जो मियाद है वो पूरी हो जाएगी, तो हमारे जो स्थायी पुराने जो प्रोग्राम थे, कानून और हम वगैरह, तो ये आपको सुनने को नियमित रूप से मिलेंगे। साथ ही इन्होंने जिक्र किया है शास्त्रीय संगीत का, जी, जिसमें 18 मई को सवेरे पंडित छन्नू लाल जी का राग जौनपुरी सुना। तबले पर संगत कर रहे थे कुबेरनाथ मिश्रा जी और हारमोनियम पर थे रामचंद्र जी। ये आनंददायक प्रस्तुति सुनकर मन आह्लादित हो गया। बनारस घराने के बहुत ही मशहूर गायक और दिल की गहराइयों तक उतर जाने वाली उनकी गायकी, प्रस्तुति और अदायगी होती है। तो पंडित छन्नूलाल मिश्र जी भारतीय शास्त्रीय संगीत के और बनारस घराने के लिए बहुत ही गर्व का विषय। हम सबको फख्र है कि हमारे यहाँ उनकी आमद होती है, उनकी रिकॉर्डिंग हमारे पास उपलब्ध है। ये प्रस्तुति आपको पसंद आई, आपको हम शुक्रिया कह रहे हैं। और इसी कार्यक्रम का जिक्र करते हुए, यानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम का जिक्र करते हुए, इन्होंने कहा है कि 17 मई को जवाहरलाल का शहनाई वादन सुनवाया गया और 14 मई को बेगम परवीन सुल्ताना और बड़े गुलाम अली खां का गायन। क्या खूब। तो रतिनाथ जी, शास्त्रीय संगीत भी आप इतनी तन्मयता से सुनते हैं, ये जानकर हमें बहुत अच्छा लगा। आमतौर पे लोग फिल्मी गानों के कार्यक्रमों का ज्यादा जिक्र करते हैं, लेकिन आप अन्य कार्यक्रम भी सुन रहे हैं, ये जानकर हमें बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा इन्होंने और भी कई कार्यक्रमों का जिक्र किया है, जिनमें एक ही कलाकार है, गुड मॉर्निंग बनारस है, साथ ही आज इतवार है, इसके अंतर्गत नाटक जो सुनवाया गया ये भी खूब रही, इसके लिए धन्यवाद जी। आज इतवार है के अंतर्गत ही जो झलकी थी हो जाने दो शादी, ये भी बड़ा मजेदार लगा। तो हफ्ते में एक बार ही आज इतवार है कार्यक्रम में हम लोग ये कहेंगे कि हमारे जो भी आप जैसे नियमित श्रोता हैं, तो हफ्तेवार हमें ईमेल जरूर भेजा करें। ये भी जरूर है, स्वीकार हम लोग करते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि चूंकि हम लोग इसमें 7-8 मेल ही शामिल कर पाते हैं, 8-9 इससे ज्यादा नहीं हो पाते हैं, तो इस कारण से आप में से कुछ श्रोताओं के ईमेल इस पत्रोत्तर कार्यक्रम में बचे रह जाते हैं, तो उन्हें हम एक साथ शामिल करते हैं। फिर भी ये तो है कि आपको नियमित रूप से कार्यक्रम पसंद आ रहे हैं, ये जानकर हमें अच्छा लगा। इसके अलावा ये जिक्र कर रहे हैं 14 अप्रैल के कार्यक्रम का, जिसमें इन्होंने बांसुरी वादन सुना था। कलाकार थे राजेश कुमार गौतम। ये सुनवाने के लिए आकाशवाणी वाराणसी का धन्यवाद। हमारी आकाशवाणी की एक लंबी परंपरा है, यहाँ पर गीतकार, संगीतकार, नाटककार, साहित्यकार, कहानीकार और रचनाकार हम सबसे जुड़े रहे हैं। तो ये फख्र की बात है और गर्व का विषय है कि हमारे जो कार्यक्रम प्रमुख महोदय हैं श्री राजेश कुमार गौतम जी, वो बहुत अच्छे बांसुरी वादक भी हैं और उनकी प्रस्तुतियां आप तक पहुंच रही हैं और आपको भा रही हैं। ये जानकर उन्हें भी अच्छा लगेगा। आपकी बधाई इस कार्यक्रम के जरिए राजेश कुमार गौतम जी तक पहुंच रही है। और इन्होंने जिक्र किया है कार्यक्रम आरोग्यम का, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मौर्य से जो बातचीत थी, विषय था ग्लूकोमा और उसके उपचार के बारे में, जो संपूर्ण जानकारी दी गई उसके लिए आकाशवाणी वाराणसी का दिल से धन्यवाद। तो आपको दिल से धन्यवाद इस मेल के लिए, और डॉक्टर साहब तक आपकी बधाई पहुंच रही है। और अरुण जी, आज के इस कार्यक्रम का जो आखिरी ईमेल है वो आया है बीरेंद्र सिंह आजाद की ओर से, ग्राम पिपलावन, नौबतपुर, पटना, बिहार से। 18 मई को गुड मॉर्निंग बनारस में प्रस्तोता ने काफी रोचक और ज्ञानवर्धक बातें बताई। साथ ही इसी दिन कहकशा के अंतर्गत गजलों का जो कार्यक्रम था बेहद अच्छा लगा। लोग कहते हैं कि फोन इन फरमाइश में फोन नहीं लगता, लेकिन मैं कहता हूँ कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ, ये तो है कि अगर आप नियमित रूप से उसमें प्रयास करेंगे, क्योंकि एक व्यक्ति से ही एक बार हम लोग बात कर पाते हैं, तो जैसे उनका कॉल 2.5-3 मिनट बाद पूरा होता है तब फोन लग जाता है। तो थोड़ा सा नियमित आप 10-15 मिनट कोई भी हमारे श्रोता प्रयास करेंगे तो उनसे हमारी बात जरूर हो जाएगी। और ये कह रहे हैं कि तंबाकू सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस पर डॉक्टर साहब से बातचीत जो थी वो सुनी, काफी अच्छी लगी, उन्हें दिल से धन्यवाद। तो आपकी बधाई डॉक्टर साहब तक पहुंच रही है। स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारे हमारे कार्यक्रम होते हैं और उसमें हम लोग आपके लिए उपयोगी जानकारी लेकर आते हैं और वो आपको पसंद आ रहे हैं, ये जानकर हमें अच्छा लगा। और अंत में चलते चलते ये कह रहे हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। बहुत अच्छी बात आपने कही और हम लोग आपको इस अच्छे से वाक्यांश और पंक्तियों के लिए बहुत ही आभार प्रकट करते हैं और इस मेल के लिए आपको शुक्रिया कहते हैं। और इसी मोड़ पर श्रोताओं से विदा लेंगे और उनसे फिर अपील करेंगे कि मताधिकार का प्रयोग जरूर करें और 1 जून को सबसे पहले मतदान, उसके बाद जलपान, इस मंत्र का पालन जरूर करेंगे। और चलते चलते हमारा जो ईमेल एड्रेस है वो भी नोट करेंगे जी, PKLDAIR Varanasi @gmail.com।
pkldair@gmail.com पर आपके ईमेल की हम प्रतीक्षा करेंगे और बहुत सारे श्रोताओं के ईमेल हमारे पास हैं, वो सुरक्षित हैं, वो अगले कार्यक्रम में हम लोग शामिल करेंगे। तो आज के इस कार्यक्रम से दीजिए आज्ञा। आप सभी को आकांक्षा सिंह और अरुण पांडे का नमस्कार।